देश की सबसे बड़ी फ्लाइट कंपनियों में शुमार इंडिगो काफी संकट का सामना करती नजर आ रही है। पिछले एक हफ्ते में काफी उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही देश भर में एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट गया। यात्रियों ने तो यहां तक आरोप लगाए कि फ्लाइट की देरी से उनके इंटरव्यू छूट गए। आज 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। सबसे ज्यादा उड़ानें बेंगलोर की एयरपोर्ट से रद्द हुई हैं। अनुमान है कि इस महीने में अभी तक इंडिगो की 4500 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। जहां एक तरफ इंडिगो के कारण अपने डेस्टिनेशन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहीं सामने आया है कि गोवा के जिस नाइट क्लब में हादसा हुआ था, उसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा दोनों भाई देश से फरार हो गए हैं। 6 दिसंबर की रात हुई घटना के बाद दोनों मुंबई आ गए थे। उसके बाद से ही दोनों देश छोड़ने की फिराक में थे। जिस इंडिगो से मचा देश में हाहाकार, उसी कंपनी के विमान में गोवा नाइट क्लब के मालिक हुए फरार। गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब जिसमें आग लगी थी, उसके मालिक सौरभ लूथरा हैं। जानकारी सामने आई है कि लूथरा ब्रदर्स के वर्तमान में देश भर के 22 बड़े शहरों और 4 अन्य देशों में भी रेस्टोरेंट और बार हैं, जिसे दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। मुंबई में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से संपर्क करने पर पता चला 7 दिसंबर को सुबह 5:30 पर इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1073 से वो फुकेट के लिए रवाना हो गए। 6 दिसंबर की रात रोमियो लेन नाइट क्लब, जिसमें आग लगने का कारण उसके किचन में भड़की आग थी, जो देखते ही देखते पूरे क्लब में फैल गई। इस हादसे की वजह से 25 लोगों की जान चली गई थी। वहीं गोवा पुलिस के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि इस मामले की कड़ी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। तो इसमें कैसे हुआ था और इसमें क्या टूरिस्ट लोग था कि तो लोकल थे? अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं। जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं। अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइमा फेसाई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है, वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं और जल्दी हम इसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो क्या रेस्टोरेंट बंद था क्या, नहीं तो क्लोज था क्या? नहीं, रेस्टोरेंट तो मतलब वर्किंग था, और लेकिन ज़्यादा शायद तादाद नहीं थी उस समय टूरिस्ट की। और जब आग लगी तो ज़्यादातर जो लोग थे जो वहाँ खाना वाना खा रहे थे, वो लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए। गोवा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लूथरा ब्रदर्स के घर पर छापामारी की, लेकिन दोनों भाई घर पर नहीं मिले। इस दौरान पुलिस टीम ने लूथरा ब्रदर्स के परिवार के सभी सदस्यों से लंबी पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। हालांकि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोवा पुलिस ने इंटरपोल डिवीजन से संपर्क कर दोनों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन थाईलैंड से उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि थाईलैंड से किसी अन्य देश में ना भाग जाएं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रोमियो लेन नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है और इसके साथ ही आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर भी नोटिस जारी हो चुका है। जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद मैंने वो कंटिन्यू किसने रखा। इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। आज के एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम, ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एफआईआर एट प्रेजेंट 4
एट प्रेजेंट 4 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि रोमियो लेन क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही एक्सपायर हो चुका था। गोवा पंचायती राज अधिनियम की धारा 72A के तहत स्थानीय पंचायत को क्लब को सील करने या बंद करने का पूरा अधिकार था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस ने इस क्लब से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों, जिनमें चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांश ठाकुर को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अभी भी एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। मोदक, He is chief general manager. हाँ, ही चीफ जनरल मैनेजर। Okay, sir. देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह, Rajiv Singhania is also a general manager. ही इज बार मैनेजर, एंड प्रियांशु ठाकुर हु इज गेट मैनेजर। ये 4 लोगों को अभी FIR में ऑनर्स के ऊपर है, एंड इसमें 2 लोग हैं, सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम FIR दर्ज है। देखने की बात है कि गोवा के इस नाइट क्लब हादसे के बाद क्या लिया जाएगा दूसरे क्लब्स पर कोई एक्शन। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।